नमस्कार दोस्तों, फायर ऑपरेटर श्रृंखला 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि दिल्ली फायर सर्विस के अंदर फायर ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में। साथ में हमने आपको कहा था आपकी एक फायर ऑपरेटर से मुलाकात कराएंगे। आज के हमारे मेहमान हैं फायर ऑपरेटर अविनाश जैन। जैन। अविनाश जी, आपको हमारे वीडियो में बहुत स्वागत है। आपको कितने साल हो गए फायर ऑपरेटर बने दिल्ली फायर सर्विस में? मुझे दिल्ली फायर सर्विस में 12 साल हो चुके हैं। 12 साल हो चुके हैं। हाँ जी। आपने कैसे सोचा कि हमने दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर आना है, कहीं और नहीं जाना, इसके बारे में? पहले तो न्यूज़पेपर में वैकेंसी निकली थी। हाँ जी। मुझे फायर ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में नहीं पता था। अच्छा। मुझे ये पता था सिर्फ कि ड्राइवर और फायरमैन होते हैं। अच्छा। तो मैंने न्यूज़पेपर में वैकेंसी देखी, जी उसमें फायर ऑपरेटर की एक पोस्ट निकली हुई थी DSSB बोर्ड के थ्रू। जी जी जी। DSSB का एक विज्ञापन दिया हुआ था, हाँ उसमें फायर ऑपरेटर की कुछ पोस्ट थी। जी मैंने वो न्यूज़ ऐड पढ़ा। जी। ऐड में लगा कि हाँ, मैं ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ। अच्छा। और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी थी। जी हैवी लाइसेंस चाहिए था, जो कि मेरे पास था। जी फिजिकली फिट था मैं, जी। और ड्राइविंग आती थी मुझे। अच्छा, इसमें आपने स्टार्टिंग में क्या किया? पहले आपने फॉर्म भरा? पहले DSSB बोर्ड में फिजिकली फॉर्म जमा होते थे अच्छा। उस समय। हाँ मैं बात कर रहा हूँ सन 2007 की। जी जी फॉर्म फिजिकली भरा हमने जी और जमा कर दिया DSSB बोर्ड कड़कड़ुमा जी कोर्ट के पास, जी जी जहाँ इनका दफ्तर है। जी। फॉर्म भरने के बाद लेटर आया हमारे पास। सबसे अच्छा। पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ। अच्छा, रिटन टेस्ट हुआ? हाँ जी। जी। रिटन टेस्ट क्वालिफाई। अविनाश जी, रिटन टेस्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं? रिटन टेस्ट में एक तो आपके GK जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे जी, और ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे जी। अच्छा, यही क्वेश्चन यही पूछा? क्वेश्चन। अच्छा, रिटन टेस्ट आपने दिया, हाँ जी। वो क्लियर हो गया, उसके बाद क्या हुआ? रिटन टेस्ट के बाद दोबारा से फिर एक वो आया हमारे पास लेटर कि आपने रिजल्ट आपका आ गया है, आपने क्वालिफाइंग कर लिया है। जी। इसके बाद हमारा ड्राइविंग टेस्ट हुआ। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ड्राइविंग टेस्ट में क्या कराते हैं? ड्राइविंग टेस्ट में आपको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जी। इसलिए आपको ट्रक या बड़ी व्हीकल पे, हैवी व्हीकल पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। अच्छा, उसमें क्या कराते हैं टेस्ट में? टेस्ट में ये जो बुराड़ी में अशोक लीलैंड का वो है अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर, नहीं, वहाँ पे क्या कराते हैं, मतलब उसमें? वहाँ पर ये रैंप पे गाड़ी चढ़ाना, अच्छा बैक लगवाना, पार्किंग में लगवाना, अच्छा रिवर्स फॉरवर्ड, अच्छा जिग-जैग, अच्छा इस टाइप के वो लेते हैं, लिए उन्होंने। अच्छा, ये करना पड़ता है। हाँ जी। ठीक है। अगर वो उसके पास होने के बाद, उसके बाद? पास होने के बाद फिर आपको फिजिकल के लिए लेटर आ गया हमारे पास। अच्छा, फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए? फिजिकल में 800 मीटर की दौड़ मांगते हैं, अच्छा जो कि आपको 2 मिनट 55 सेकंड में करनी पूरी होती है। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है। अच्छा उसके बाद आपका मेजरमेंट होता है। अच्छा। मेजरमेंट में क्या क्या होता है, कितना? मेजरमेंट में आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपको, अच्छा और 81 नॉर्मल और 85 फुल आकर आपको छाती 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 होनी चाहिए। हाँ जी। वजन कितना होना चाहिए? वजन मिनिमम 50 किलो 50 होनी चाहिए। 50 होनी चाहिए। आई साइड 6x6। 6x6 होनी चाहिए। जी। तो वो हमारा टेस्ट हुआ ठीक है। नजबगढ़ में CISF के सेंटर पे। अच्छा वो हमने टेस्ट क्वालिफाइंग कर लिया। अच्छा। उसके बाद उसका रिजल्ट लगा और उसके बाद हमें मेडिकल के लिए लेटर दे दिया गया। ठीक है। अच्छा, मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका और वो नहीं कोई वेट वगैरह उठाना या वो? नहीं, फायर ऑपरेटर के पद के लिए यही फिजिकल है। अच्छा, यही फिजिकल। आपको 800 मीटर की दौड़ करनी है अच्छा। और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी। क्योंकि पहले जो फायरमैन वगैरह को भर्ती करते थे, उनसे वेट वगैरह उठा के करते थे, उठा कर दौड़ना होता था उनको। नहीं, फायर ऑपरेटर के पद पे ये सब चीज़ें नहीं थी। ये सब चीज़ें थी पहले फायरमैन के पद पे। अच्छा, फायरमैन के पद। अब ये फायरमैन और ड्राइवर, अच्छा, 2 पदों को मिलाकर फायर ऑपरेटर का नया पोस्ट क्रिएट किया है। जी जी। ये हमारे CFO थे SK डेरी साहब, हाँ हाँ। उन्होंने किया था। अच्छा अच्छा।
अच्छा अविनाश जी, उसके बाद आपने वो क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग में क्या कराया? ट्रेनिंग में हमको भेज दिया गया दिल्ली फायर सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ फासमा में, अच्छा, रोहिणी में। हाँ जी जी तो वहाँ पर हमको 6 महीने की ट्रेनिंग कराई गई। जी। इसमें काफ़ी रनिंग और पंप ड्रिल, होज ड्रिल, इस अच्छा। टाइप के सभी जो भी फिजिकली फिट किया गया हमें ठीक है। और फायर के लिए तैयार किया गया। अच्छा, उसमें ट्रेनिंग में पीरियड में सुबह कितने बजे शुरू करते थे और क्या? तो इसमें सुबह हमारी 5:40 पे पीटी का टाइम होता था सुबह। अच्छा 5:40 से 40 मिनट की ये पीटी चलती थी। जी उसके बाद फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए आधा घंटा 1 घंटा मिलता था। जी उसके बाद फिर हमारी ड्रिल शुरू होती थी, जी पंप ड्रिल, होज ड्रिल, जी। इस टाइप की ड्रिल शुरू हो जाती थी जो कि हमें ऑपरेशन के टाइम पे काम आती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग क्लियर हो गई, आप हो गए, उसके बाद फिर आपको स्टेशनों पे पोस्टेड कर दिया गया? हाँ जी, 6 महीने की ट्रेनिंग की हमने और 6 महीने के बाद हमें स्टेशनों पर पोस्टिंग कर दी गई हमारी। अच्छा, इस दौरान आपने कोई इंसिडेंट बताइए, कोई जो आपने किया हो, कुछ किसी को बचाया हो या कुछ वो ऐसा कोई देखो जी, incident? 12 साल की सर्विस हो गई, काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं, अच्छा कॉल आती रहती हैं सभी तरह की। जी बाकी जो 2 इंसिडेंट मेरे अच्छी तरह से याद है जिसमें हाँ मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टफ काम है और मैंने किसी की जान बचाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या था वो? एक तो एक फैक्ट्री में आग थी जी सुबह करीब 6 बजे कॉल हुई थी वो। जी हम फैक्ट्री में गए, जी। वहाँ जाकर देखा फैक्ट्री में करीब 200 गज की फैक्ट्री थी वो। अच्छा, किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में कॉपर के तार की फैक्ट्री थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम वहाँ गए तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा था जी और आग की लपटें बाहर तक आ रही थी जी। और लोग चिल्ला रहे थे ऊपर से। अच्छा लोग फंसे हुए थे, करीब 4 वर्कर फैक्ट्री के फंसे हुए थे। अच्छा। तो हमने काफ़ी धुआं हो गया था। फिर हमने BA सेट लगाया। BA सेट लगा के मैं और हमारे साथ हमारी टीम थी, STO विजय बहादुर साहब थे उस समय वहाँ पोस्टेड। मैं और STO विजय बहादुर साहब सबसे पहले एंट्री किया हमने। जी। तो जब हम जीने पे चढ़ रहे थे तो हमारा पैर किसी से टकरा गया और हम गिर गए। अच्छा। हमने दीवार पकड़ी और देखा कि क्या चीज़, हमने टॉर्च मार के देखा कि वहाँ तो कोई आदमी पड़ा था अच्छा। नीचे ज़मीन पे। हमने उसको उठाया और बाहर निकाला उसको। उसके बाद GTB हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा। उसके बाद हम ऊपर गए, काफ़ी धुआं भरा हुआ था, एक हाथ में हमारे ब्रांच थी और आग बुझाते हुए ऊपर जा रहे थे हम। अच्छा। क्योंकि ऊपर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, हमें अच्छा अंदाज़ा नहीं था कितनी कैजुअलिटी हो सकती है। अच्छा। तो उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जी। तो हमने अपना रास्ता पानी से क्लियर किया। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़े। अच्छा। तो वहाँ देखा हमने फैक्ट्री के 4 कर्मचारी अच्छा। दुबके हुए, बहुत डरे हुए हाँ, बैठे थे। हाँ। उन्हें सांत्वना दी। अच्छा। उन्हें बताया कि आप सुरक्षित हो, फायर सर्विस आ चुकी है और आपको उतार दिया जाएगा सेफली। अच्छा। उसके बाद हमने बाहर से एक्सटेंशन लेटर के थ्रू उन 4 वर्कर को सुरक्षित अपनी टीम की मदद से अच्छा उतार दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा कोई और? इसके अलावा एक एक्सीडेंट और हुआ था करीब 2017 में जी 7 जुलाई को। अच्छा। उसमें एक रात को हमें कॉल मिली करीब 3 बजे, जी 2:45-47 की कॉल है जी। उसमें कॉल आई हमारे पास कि मीटर बोर्ड में आग है। अच्छा। नॉर्मली मीटर बोर्ड में आग लगती रहती है। जी। हम जाके वहाँ चले गए तो गाड़ी वहाँ पहुँचना संभव नहीं था, बहुत मुश्किल से पहुँच पाई गाड़ी। क्यों? वो कंजेस्टेड काफ़ी था? रोड भी कंजेस्टेड था। फिर लोगों ने जो गाड़ी पार्क की हुई थी जी वो बिल्कुल मोड़ पे की हुई थी, तो अच्छा। उसकी वजह से हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। जी जी। लेकिन लोग, हमें टाइम पे पहुँचना जरूरी था तो हमने गाड़ी वहाँ से छोड़ दी जी। और वहाँ से होज लगा के हाँ। सीन तक पहुँचे। अच्छा। हमने देखा कि पार्किंग में मीटर लगे हुए थे बिजली के, अच्छा। उनमें आग थी अच्छा। और पूरी बिल्डिंग में धुआं भरा हुआ था। ओह। और उसके नीचे जो व्हीकल्स खड़े थे, 2 व्हीलर्स, हाँ। उनमें भी आग लग गई थी। अच्छा। तो आग की लपटें बाहर तक आ रही थी। ऊपर से लोग चिल्ला रहे थे। अच्छा। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, कोई बालकनी में खड़ा है, कोई ऊपर खड़ा है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हमने आग बुझाई, हमारे पहुंचने का रास्ता हमने क्लियर किया। आग बुझाते हुए ऊपर पहुंचे तो हमने करीब वहाँ से 4 लोगों को रेस्क्यू किया।
अच्छा। लेकिन कुछ लोग, उनमें से करीब 4 लोग, वर्मा एंड फैमिली थी, वो 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। धुएं को बचाया और सेफली जीटीबी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, फिर वो सेफ रहे, उनकी जान बच गई। अच्छा, इसमें आपको कुछ वो मिला डिपार्टमेंट की तरफ? हाँ, एक डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हमें। सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है कि हम मतलब एप्रिसिएशन मिलता है, हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, वो तो दिल्ली फेस्ट में हमेशा देते रहते हैं, जो भी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट लेटर मिलता रहता है और सर्टिफिकेट वगैरह काफ़ी मिलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसके अलावा आप फायर इंसिडेंट के अलावा कोई रेस्क्यू, वर्ड रेस्क्यू फायर कॉल के अलावा फायर सर्विस रेस्क्यू भी अटेंड करती है, बर्ड रेस्क्यू भी हो गए, उसमें एनिमल रेस्क्यू हो गए, ह्यूमन रेस्क्यू भी हो गए। अच्छा, एक बर्ड रेस्क्यू है जो मेरे को याद है कि हाँ भाई, मैंने काफ़ी टिपिकल सा लग रहा था वो, मुझे लग नहीं रहा था कि वो हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वहाँ जो लोग थे उनकी उम्मीदें थी हमसे। अच्छा। जब हम जाते हैं तो लोगों की उम्मीदें होती है हमसे कि हम जो जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर पाएंगे। नंदगिरी में एक सफ़ेदे का पेड़ था, उसके ऊपर एक बाज फंसा हुआ था। अच्छा। और बारिश हो रही थी काफ़ी तेज, और आंधी भी चल रही थी। अच्छा। और वहाँ पर जो हमारी बरांटो है, जो हमारी एक्सटेंशन ऑटोमेटिक गाड़ी आती है जिसमें एक्सटेंड हो जाता है लैडर, वहाँ उसका पहुँचना असंभव था। अच्छा। क्योंकि वो रास्ता ऐसा नहीं था कि जो वहाँ गाड़ी पहुँच पाती, तो हमें अपनी गाड़ी से ही उसको रेस्क्यू करना था। अच्छा। तो फिर हमने लैडर लगाया, पूरा एक्सटेंड किया। उसके बाद मैं और एक मेरा साथी था, हम दोनों ने हिम्मत की और हम उस सफ़ेदे के पेड़ पे चढ़े। अच्छा। बहुत ऊंचा पेड़ था। अच्छा। करीब 40 फीट। ओह। अच्छा। उसके बाद वो सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही थी कि आंधी चल रही थी और बारिश हो रही थी, तो हमारा बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। उसके बाद भी हमने हिम्मत करी और उस बाज को उतारा। अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी हमारी तारीफ की। अच्छा। फोटोग्राफ भी खिंचवाए हमारे साथ। अच्छा। अब वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा। अविनाश जी, अब आने वाले जो जनरेशन है उसको आप क्या कहना चाहते हैं कि फायर ऑपरेटर के लिए आना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपकी 10 साल की सर्विस हो गई। हाँ, आपने क्या सोचा दिल्ली फायर सर्विस में कैसा माहौल है कि लोगों को आना चाहिए या क्या करना चाहिए? पहले तो हमें पता नहीं था कि ये कैसी सर्विस है, क्या है, लेकिन उसके बाद आज 12 साल हो चुके हैं हमें जी, तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा महसूस हो रहा है जी। वो इसलिए कि दुनिया सबकी सेवा करते हैं लोग, सेवा के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं लोगों को कि हमें पुण्य मिल जाए। और ये सर्विस ऐसी है जिसमें आपको सरकार आपके बच्चों के लिए और आपके लिए जीवन यापन के लिए सैलरी भी दे रही है और आप लोगों का भला कर रहे हो और लोगों की सेवा कर रहे हो। तो इससे अच्छी जॉब मेरे ख्याल से है नहीं कोई, जिसमें आपको सेवा की सेवा करने को मिल जाए और सैलरी मिल जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा आगे आने वाले जनरेशन के लिए कि वो खूब पढ़ें, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करें और दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पद पे रहें। और इसमें प्रमोशन के भी चांस है इस पोस्ट से। ये अच्छा, इसमें प्रमोशन आगे प्रमोशन है? इसके बाद क्या आगे क्या है? पहले क्या था कि एक ड्राइवर की पोस्ट थी फायर सर्विस में, तो ड्राइवर को प्रमोशन भी मिल जाता था लेकिन फिर भी उसको ड्राइविंग ही करनी पड़ती थी। अच्छा। तो इसमें ये सबसे बड़ा चांस ये है कि जब आप फायर ऑपरेटर के पद पे हो जाते हो, पोस्टिंग हो जाती है आपकी, तो उसके बाद आपको प्रमोशन के चांस हो जाते हैं। आप लीडिंग फायरमैन बन सकते हो, एसओ बन सकते हो, एसटीओ बन सकते हो। जी जी। कोर्स के मतलब जैसे कोर्स करेंगे तो ऊपर तक आप जा सकते हो। हाँ, पहले था कि ड्राइवर आगे इतनी प्रमोशन नहीं होती थी, वो ड्राइवर का ड्राइवर ही रहता था। हाँ जी, ठीक ठीक। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बताएं कि हमारे एक फायर फाइटर हैं जिनका मैंने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू लिया था, रजी शुक्ला। उनको अभी पिछले ही दिनों में एक पीरागढ़ी में सीरियस फायर हुई थी, उसमें वो काफ़ी इंजर्ड हो गए। उनकी यहाँ पे 8-9 पसलियाँ टूट गई है और वो आईसीयू में थे, लेकिन अब उनकी हालत ठीक है। हम दुआ करते हैं वो जल्दी ठीक होकर अपने घर में आए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में हम आपकी और फायर फाइटरों से मुलाकात कराएंगे दिल्ली फायर सर्विस के।
इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिए और कुछ इसके बारे में कोई भी कमेंट्स हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं हरिंदर जीत सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।